हेलो अस्सलाम वालेकुम भाइयों। देखो, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। हो सकता है इसमें ही हो, अगले महीने में अपने जून जुलाई अगस्त में हो सकता है। तो एनटीपीसी का सिलेबस है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी सिलेबस ही नहीं पता। तो और इसमें जो पेपर होता है वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 करके होता है। यानी पहले सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 में जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे वो सीबीटी 2 में चले जाएंगे। अब सीबीटी 1 में जो होता है वो थोड़ा बेसिक लेवल का आता है, और सीबीटी 2 में जो होता है वो थोड़ा एडवांस लेवल का आता है। इसके सिलेबस को 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले में आ गई जनरल अवेयरनेस, दूसरे में आ गई हमारी मैथमेटिक्स, और तीसरे में आ गई ये जीआई एंड रीजनिंग वगैरह। तो इसमें सारे के सारे वही टॉपिक हैं जो जो मेन टॉपिक के ऊपर तुम्हारे उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब वो टॉपिक कौन कौन से जल्दी से देख लो। देखो, पहला जो इसका भाग है, पहला पार्ट है, वो जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस में यानी सामान्य जागरूकता में सबसे पहले जो है वो तुम्हारे आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कौन से वाले? 6 महीने पहले तक के सारे करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए, जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज हैं, अवार्ड और ऑनर्स की खबरें हैं, स्पोर्ट्स की खबरें हैं, और ये तुम्हारा गवर्नमेंट स्कीम वगैरह है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस आ गई, सम्मेलन जो होते हैं, अपॉइंटमेंट नियुक्तियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ये दूसरा पार्ट है इंडियन हिस्ट्री का। पहला है तुम्हारा यही एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत यानी कि बहुत पुराना भारत। फिर दूसरा है मध्यकालीन भारत यानी बीच का भारत, और तीसरा है हमारा ये मॉडर्न इंडिया जो कि आज का इंडिया है, और फ्रीडम मूवमेंट। ये सब टॉपिक है जिनके बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब ज्योग्राफी में है तुम्हारा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, वर्ल्ड भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, रिवर माउंटेन क्लाइमेट, एग्रीकल्चर। ये सब टॉपिक हैं जिसके बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसमें से कुछ नहीं, एक एक या दो दो क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना सब पड़ेगा ए टू जेड। उसके बाद नीचे सी का पोर्शन है डी। डी में क्या है? इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब इसमें इनके बेसिक जो होता है वो उसको क्लियर करना पड़ेगा। संविधान की विशेषताएं हो गई कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फंडामेंटल राइट, ड्यूटी हो गए, मौलिक अधिकार, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीएम वगैरह के बारे में जानकारी। पंचायत राज क्या होता है, जो गांव में पंचायत वगैरह होती है उसके बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? टॉपिक इसमें ये आ गए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की मूल बातें, बजट और टैक्सेस, और ये तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम। इसी का एक पार्ट है जनरल साइंस। जनरल साइंस में अपना वही 6 से लेकर 10 तक का। अब इसमें आ गया तुम्हारा फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई और बायोलॉजी आ गई। ये बेसिक लेवल का होता है, ज्यादा एडवांस इनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके आ गया इसी के अंदर। स्टैटिक जीके में तुम्हारा आ गया ये इम्पोर्टेंट बुक्स जो होती हैं, उनके ऑथर जो होते हैं उनके बारे में जानकारी आ गई, और इम्पोर्टेंट डेज, जैसे कि सबसे बड़ा दिन कौन सा है, छोटा दिन कौन सा है। जब इसका तुम टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज पढ़ोगे तो इसके सारे के सारे आंसर तुम्हें मिल जाएंगे, और एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। इसमें आ जाएगा कंट्री, कैपिटल, करेंसी की, कौन से कंट्री की क्या कैपिटल है और कौन से देश की क्या करेंसी वगैरह, ये सब आ जाता है इसमें। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो होते हैं जैसे यूएन हो गए, डब्ल्यूएचओ हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। अब आता है जीआई का पोर्शन। जी सबसे पहले आ जाएगी एनालॉजी। क्या एनालॉजी आ गई इसमें, कोडिंग आ गई, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, क्लासिफिकेशन आ गया, सीरीज आ गई, श्रृंखला आ गई, ब्लड रिलेशन आ गया, और डायरेक्शन एंड सेंस आ गए। वैन आरेख आ गया, यानी वैन डायग्राम वगैरह जो होते हैं। अब ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा जब इन टॉपिक्स को तुम सिलेबस वाइज पढ़ते रहोगे तो ये टॉपिक तुम्हारे धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। अब नीचे आ जाओ। अब इसी में पॉइंट बी है तुम्हारा नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें ये गेम की तरह होता है, जैसे कि इसमें पजल आ गई, मिरर एंड वाटर इमेजेस आ गई, पेपर फोल्डिंग कटिंग का आ गया, और ये फिगर मैट्रिक्स आ गई, चित्रवायु। फिर इसी के नीचे चलो, लॉजिकल रीजनिंग आ गई। लॉजिकल रीजनिंग में जिसमें सबसे पहले सिलोजिज्म आ गया। सिलोजिज्म मतलब न्याय और निर्णय आ गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ गया। फिर उसके नीचे चलोगे तो इसी का एक और टॉपिक है ये कॉज एंड इफेक्ट आ गया। उसी के नीचे चलो। अब देखो, मैथमेटिक का पोर्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक के ही 30 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ मैथ के। कितने? 30 क्वेश्चन ओनली मैथ। अब देखो, इसमें सबसे पहले आ गई
एरिथमेटिक, एरिथमेटिक में तुम्हारा नंबर सिस्टम आ गया, एलसीएम एलसीएफ आ गया, सिंपलीफिकेशन आ गया, रेशियो प्रपोर्शन आ गया, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, सीआई और एसआई आ गया यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आ गए, उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पर क्वेश्चन आ गए, एवरेज औसत आ गया तुम्हारा, मिक्सचर एलिगेशन आ गए, अलजेब्रा आ गई, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आ गई, बेसिक वाले जो होते हैं ज्यादा एडवांस नहीं, बेसिक लीनियर इक्वेशंस आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल वगैरह आ गए। एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया आ गया तुम्हारा ये। डाटा इंटरेप्शन, डाटा इंटरेप्शन में हो गया तुम्हारा बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स एंड लाइन ग्राफ्स, ये सब ग्राफ की नॉलेज होती है। तो दोस्तों ये है टोटल सिलेबस आरआरबी एनटीपीसी का। जल्दी आज से तैयारी करना शुरू कर दो।